हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th में मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो PYQ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे, और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2020 में आपका पूछा गया है। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद अ सुटेबल एग्जाम्पल इन ईच। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पार्ट 1 दिया गया बच्चों, इसको बोलेंगे ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, क्या है? ट्रैंक्विलाइजर। हम ट्रैंक्विलाइजर की बात करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर होता क्या है बेसिकली? तो ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है कि ये न्यूरोलॉजिकली एक एक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस को ठीक करने के लिए, या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए हम इसे किसका? ट्रैंक्विलाइजर का यूज़ करते हैं। ओके उसके बाद में बताया गया है कि इसको अभी हम लिखेंगे भी। इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा? तो ट्रैंक्विलाइजर का एक एग्जाम्पल होगा बच्चों क्लोर डाई एजिपो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो देखो बच्चे, होता क्या है, तो इसका हम क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे दे आर अ क्लास ऑफ आगे कर लेते हैं। दे आर अ क्लास ऑफ न्यूरोलॉजिकली। ठीक है, ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट करना है। तो दे आर अ क्लास ऑफ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव केमिकल कंपाउंड। क्या होगा? केमिकल कंपाउंड एंड यूज्ड फॉर। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होगा? यहाँ पर कंपाउंड्स कर लेंगे और इधर करेंगे यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड आर इवन सेवर मतलब वही गंभीर, सेवर मेंटल डिजीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर की बात करते हैं, तो दे आर अ क्लास ऑफ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव केमिकल कंपाउंड, है ना, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन सेवर मेंटल डिजीज। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। आप इसको याद करके अपना नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लग। ठीक है उसके बाद में इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोर डाई एजिपो ऑक्साइड। ठीक है, क्या होगा? CH
LOR क्लोर, ठीक है, डाई क्लोर डाई एजीपॉक्साइड, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। इसी में सेकंड पॉइंट पूछा गया है कि एनियोनिक डिटर्जेंट, ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो दूसरी हेडिंग हम डालेंगे, हेडिंग नंबर बी हम लोग नोट करेंगे। हेडिंग नंबर बी होगा एनियोनिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो बच्चों हम एनियोनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं, ठीक है। एनियोनिक डिटर्जेंट होते क्या हैं, तो चलिए हम लिख लेते हैं। आयोनिक एसिड एनायनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे हम एनायनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं, तो दे आर सोडियम, they are sodium salt of, they are sodium salt of sulfonated sulfonated long chain alcohols are, या तो क्या होगी, ये सल्फोनेटेड की लॉन्ग चेन होगी, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड की लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल होगी, या फिर हाइड्रोकार्बन, या फिर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। सॉरी। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि एल्किल क्या होगा, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट formed by treating long chain alcohol with concentrated sulfuric acid, are neutralized with alkali to form an ionic डिटर्जेंट, ठीक है।
डिटर्जेंट। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल होगा सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो ये भी 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे दिया गया है नायलॉन 66। ठीक है। अगर नायलॉन 66 की बात करते हैं तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड एंड क्या हो जाएगा, एंड हेक्सामेथिलीन डाइक्लोराइड are the monomer of the nylon 66 पॉलीमर। ठीक है। तो नायलॉन 66 जो पॉलीमर हैं उसके दो मोनोमर्स हैं। कौन कौन सा, पहला है एडिपिक एसिड और दूसरा है हेक्सामेथिलीन डाइक्लोराइड। दो ये मोनोमर हैं नायलॉन 66 के। ठीक है। तो देखते हैं इसमें रिएक्शन क्या होगी बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिएगा C और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और इधर HO। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड। ठीक है। प्लस उसके बाद में आ जाएगा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो देखो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2 और इधर भी क्या हो जाएगा NH2। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, हेक्सामेथिलीन और क्या हो जाएगा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है, डाइएमीन। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होगा यहाँ पर। ठीक है, डाइक्लोराइड नहीं डाइएमीन होगा। तो देखो ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम नीचे बनाएंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट को नीचे बनाएंगे। देखो तो जब प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नायलॉन 66। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N और सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ से ठीक है ये N और ये H और ये इधर। तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना बच्चों ये बनेगा नायलॉन 66। क्या बन गया बच्चों, नायलॉन 66। ठीक है।
अब देखो आगे हम बात करेंगे इसी में टेरिलीन के मोनोमर्स कौन कौन से हैं। तो इसके जो मोनोमर्स हैं वो हैं एथिलीन, क्या है, एथिलीन, क्या है, एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेफैटिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों मोनोमर्स हैं टेरेलीन के। रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। तो एथिलीन ग्लाइकोल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला जो होता है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HO सिंगल बॉन्ड C H2 सिंगल बॉन्ड C H2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, प्लस तो ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल। और उसके बाद में हो जाएगा हमारा HOOC। ठीक है, और इधर बेंजीन रिंग बन जाएगी, और इधर भी बेंजीन रिंग बन जाएगी, ये हो जाएगा COOH। इसको बोलेंगे टेरेफैटिक एसिड। ठीक है, टेरेफैटिक एसिड। ठीक, तो ये जब रिएक्शन करेगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो रिएक्शन करेगा, अब देखिएगा ये जो रिएक्शन करेगा, देखिएगा यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट होगा OCH2 डबल OC सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये हुआ C, ये डबल बॉन्ड O है ना, ये C और ये N। ठीक है, तो ये बन गया टेरिलीन। क्या बन गया, टेरिलीन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।